क्या आप जानते हैं कि जिस कलयुग में हम आज जी रहे हैं, यहाँ इंसान की औसत उम्र सिर्फ 70 से 80 साल बची है। इस छोटी सी जिंदगी में डिप्रेशन, बीमारियाँ, धोखा, गरीबी और मानसिक तनाव, हर तरफ हाहाकार मचा है। हम दिन रात पैसा कमाने, परिवार पालने और सुख सुविधाएं जुटाने में पूरी ज़िंदगी खत्म कर देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ठंडे दिमाग से सोचा है कि मौत के बाद आपका क्या होगा? क्या हम सिर्फ इस धरती पर रोने, तड़पने और अंत में मर जाने के लिए आए हैं? हमारे पवित्र शास्त्रों में लिखा है कि यह पूरी पृथ्वी, यह पूरा ब्रह्मांड एक काल का जाल है, एक जेल है जहां हम सब कैदी हैं। और इस जेल से बाहर निकलने का यानी मोक्ष पाने का रास्ता इतना भी आसान नहीं है जितना आज के नकली गुरु बताते हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि इसी कलयुग में शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को खोलकर खुद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने मोक्ष का वो एकमात्र सच्चा और अकाट्य मार्ग बताया है, जिसे जानकर आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। अगर आप इस जन्म मरण के भयानक चक्रव्यूह से हमेशा के लिए आज़ाद होना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज आपकी आत्मा का सवाल है। भाइयों और बहनों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम कहाँ रह रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अपनी अमृतवाणी में बताते हैं कि यह संसार जिसे हम अपना घर समझते हैं, यह असल में ज्योति निरंजन यानी काल भगवान का लोक है। यहाँ जो भी आया है, चाहे वो राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, यहाँ तक कि देवी देवता भी एक ना एक दिन सबको काल का ग्रास बनना ही पड़ता है। हम सोचते हैं कि अच्छे कर्म करने से, दान पुण्य करने से हमें स्वर्ग मिल जाएगा और हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने चारों वेदों, श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र पुराणों के हवाले से यह साबित किया है कि स्वर्ग का सुख भी परमानेंट यानी स्थायी नहीं है। जब आपके पुण्य खत्म हो जाते हैं तो आपको वापस इसी धरती पर 84 लाख योनियों के नरक में ढकेल दिया जाता है। कभी गधा, कभी कुत्ता, कभी कीड़ा बनकर हमें तड़पना पड़ता है। संत रामपाल जी कहते हैं, कबीर एक दिन ऐसा होएगा, कोई काहू का नाही, घर की नारी को कहे यह तन मसान ले जाही। यानी जिस परिवार और धन के पीछे हम अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, मौत के बाद वो भी हमारे साथ नहीं जाता। तो फिर सवाल उठता है कि इस कलयुग के खौफनाक दौर में, जहाँ पग पग पर पाप बढ़ रहा है, वहाँ मोक्ष कैसे संभव है? वो कौन सा मार्ग है जो हमें सीधे अमर लोक यानी सतलोक लेकर जा सकता है? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मोक्ष पाने के लिए सबसे पहली शर्त है एक तत्वदर्शी संत की खोज करना। आज दुनिया में हजारों कथावाचक हैं, लाखों गुरु हैं जो कोई ना कोई मंत्र दे रहे हैं, लेकिन क्या वो मंत्र शास्त्रों के अनुकूल है? बिल्कुल नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं कि उस परम अक्षर ब्रह्म के ज्ञान को जानने के लिए तुम तत्वदर्शी संतों के पास जाओ, उन्हें दंडवत प्रणाम करो, उनसे कपट छोड़कर प्रश्न करो, तब वह तत्वज्ञानी संत तुम्हें उस परम ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब सोचिए, गीता बोलने वाला प्रभु खुद कह रहा है कि पूर्ण मोक्ष का ज्ञान मेरे पास नहीं है, उसके लिए तत्वदर्शी संत के पास जाना होगा। तो फिर कलयुग में उस तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है?
गीता जी के ही अध्याय 15 के श्लोक 1 में लिखा है कि जो संत इस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के सारे अंगों को यानी जड़, तना, शाखाओं को विस्तार से समझा देगा, वही तत्वदर्शी संत है, यानी जो इस सृष्टि की रचना का सही ज्ञान दे सके। पूरे ब्रह्मांड में आज संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने कबीर सागर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, गीता और गुरु ग्रंथ साहिब को खोलकर यह साबित किया है कि इस पूरी सृष्टि का रचयिता कौन है, हमारा असली पिता कौन है और हम अपने असली घर यानी सतलोक कैसे लौट सकते हैं। अब आते हैं सबसे मुख्य बिंदु पर। संत रामपाल जी महाराज के शब्दों में कलयुग में मोक्ष का एकमात्र मार्ग है शास्त्र अनुकूल 3 चरणों का नाम दीक्षा मंत्र और मर्यादा में रहकर भक्ति करना। आज समाज में लोग ओम, हरे कृष्णा, राम राम या अन्य मनमाने मंत्रों का जाप कर रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 के आधार पर बताते हैं कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति का केवल 3 नाम का सुमिरन है, ओम तत्सत। यह सांकेतिक मंत्र है जिनमें से तत् और सत गुप्त मंत्र हैं जो केवल एक पूर्ण गुरु ही दे सकता है। संत जी समझाते हैं कि पहले चरण में साधक को प्रथम मंत्र दिया जाता है जिससे उसके पाप कर्म कटते हैं और काल के दूतों से उसकी रक्षा होती है। दूसरे चरण में सतनाम दिया जाता है जो आत्मा को काल के लोक की सीमाओं को पार करने की शक्ति देता है, और अंत में मिलता है सारनाम जो मोक्ष का वो फाइनल पासपोर्ट है जिसे पाकर आत्मा सीधे सतलोक में प्रवेश कर जाती है। संत रामपाल जी के शब्दों में भक्ति का यह मार्ग कोई अंधविश्वास या जादू टोना नहीं है, यह पूरी तरह से वैज्ञानिक और शास्त्र सम्मत विधि है। जैसे एक सही चाबी ही ताले को खोल सकती है, वैसे ही पूर्ण गुरु द्वारा दिया गया वास्तविक शब्द या नाम ही आत्मा के बंधनों को काट सकता है। लेकिन भाइयों और बहनों, यहाँ एक बात बहुत गहराई से समझने वाली है। संत रामपाल जी महाराज बार बार चेताते हैं कि केवल नाम मंत्र लेने से मोक्ष नहीं होगा। जब तक आप पूर्ण मर्यादा में नहीं रहेंगे तब तक भक्ति का फल नहीं मिलेगा। जैसे कोई डॉक्टर आपको दवा दे लेकिन आप परहेज ना करें तो बीमारी ठीक नहीं होती, ठीक वैसे ही संत रामपाल जी महाराज के मार्ग पर चलने के लिए कुछ कड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब या किसी भी प्रकार का नशा पूरी तरह प्रतिबंधित है। किसी भी जीव की हत्या करना या मांस खाना महापाप है। पूर्ण शाकाहारी जीवन जीना अनिवार्य है। संत जी के शिष्य सादगी से शादी यानी रमेणी करते हैं जिसमें कोई फिजूल खर्ची या दहेज नहीं होता। चरित्र की शुद्धता इस मार्ग की सबसे बड़ी नींव है। किसी अन्य देवी देवता, भूत प्रेत या पितरों की पूजा वर्जित है। केवल उसे पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब की भक्ति करनी होती है, जबकि बाकी सभी देवों का आदर यानी एक सरकारी अधिकारी की तरह किया जाता है। जब एक भक्त इन मर्यादाओं में रहकर सतनाम का सिमरन करता है तो उसके संचित पाप नष्ट होने लगते हैं। कलयुग का कोई भी संकट, कोई भी बीमारी या काल का कोई भी चक्र उसे छू नहीं पाता। उसे जीते जी मानसिक शांति मिलती है और मृत्यु के बाद पूर्ण मोक्ष। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मोक्ष पाकर हम कहाँ जाएंगे और वो जगह कैसी होगी। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं
कि मोक्ष का मतलब शून्य हो जाना या मिट जाना नहीं है। मोक्ष का मतलब है अपने असली घर सतलोक वापस लौट जाना। सतलोक एक ऐसा दिव्य धाम है जहाँ ना तो कोई बुढ़ापा आता है, ना कोई बीमारी होती है और ना ही कभी किसी की मृत्यु होती है। वहाँ ना सुख दुख का चक्र है और ना ही पैसों की चिंता। वहाँ हर आत्मा का अपना एक दिव्य तेजोमय शरीर होता है जिसकी रोशनी करोड़ों सूर्यों से भी ज़्यादा होती है। वहाँ हमारे परम पिता कबीर साहिब, जिन्हें वेदों ने कबीर देव कहा गया है, साक्षात राजा के रूप में विराजमान है। वहाँ केवल परमानंद है। हम सब उसी अमर लोक के वासी थे, लेकिन अपनी नादानी के कारण काल के जाल में फंसकर इस दुखों के संसार में आ गए। अब संत रामपाल जी महाराज हमें वापस हमारे उसी असली घर ले जाने के लिए आए हैं। भाइयों और बहनों, कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है। सांसों की पूंजी पल पल घट रही है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। यह इंसानी चोला आपको बार बार नहीं मिलेगा। अगर इस जन्म में आपने मोक्ष का मार्ग नहीं चुना तो ना जाने कितने युगों तक 84 लाख योनियों के नरक में सड़ना पड़ेगा। आज आपके पास मौका है। संत रामपाल जी महाराज बिना किसी भेदभाव के बिल्कुल निःशुल्क नाम दीक्षा दे रहे हैं और शास्त्रों का सच्चा मार्ग दिखा रहे हैं। अगर आप भी अपने जीवन को कल्याणमयी बनाना चाहते हैं और मोक्ष के इस एकमात्र मार्ग से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं या संत रामपाल जी महाराज के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जाकर उनके सत्संग सुन सकते हैं। आप उनकी पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा या जीने की राह भी बिल्कुल मुफ्त मंगवा सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो आंखें खोलने वाला और ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि किसी को मोक्ष का मार्ग दिखाना सबसे बड़ा पुण्य है। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।